श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को है सावन महीने की शिवरात्रि और इस बार पूज्य गुरु जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाने वाले हैं। 2 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पूज्य गुरु जी ने अभिषेक पूजन की जो पूजा सामग्री है उसकी लिस्ट जारी कर दी है और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ऑनलाइन पूजन अभिषेक में आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, जो कि गुरु जी ने बताई है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको किस प्रकार करना है और पूज्य गुरु जी ऑनलाइन अभिषेक कितने बजे से करवाने वाले हैं और आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है। सारी चीज़ें आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली बात दोस्तों, यदि जो लोग पहली बार अभिषेक करना चाह रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे ताकि आप लोग इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को अच्छे से कर सकें। भगवान शिव जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से आप सभी को प्राप्त हो सके। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है, सबसे पहले हम उसी प्रश्न को उठाते हैं। वो है दोस्तों, ऑनलाइन पूजन अभिषेक के दिन मतलब सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग हमें कितने बनाने हैं। हमारे घर के सभी सदस्यों को अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाना है या घर के सिर्फ एक ही सदस्य को पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है और शिव महापुराण कथा में बता दिया है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपके घर के सभी सदस्य अलग अलग अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो। उसमें कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका मन है। यदि आपके बच्चे आपके साथ पूजा करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। लेकिन एक ही परिवार में एक बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लेने से सभी माताएं बहनें उसके साथ में पूजा करती हैं तो उसका पूरा फल आपके परिवार को प्राप्त होता है। यदि आपके घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई के घर में चूल्हा अलग अलग जलता है तो उस समय दोनों भाइयों को अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करना चाहिए। बस इतना ही है। बाकी एक घर में एक ही शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हो। पार्वती शिवलिंग बनाने का मतलब यह है कि पार्वती शिवलिंग बनाने में हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर हम हर साल की बात करें तो हर साल सभी लोग एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। उस पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है वो पूरा घर परिवार करता है। अगर हम कहें कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक ही पार्थिव शिवलिंग बना के सभी माताएं बहनें और पूरे परिवार के सहित आप लोग पूजा करें तो उससे आपको ज़्यादा फल देखने को मिलता है, क्योंकि सभी लोग एक साथ पूजा अर्चना करते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशियाँ भी बनी रहती हैं। तो आपको एक ही पार्थिव शिवलिंग बना लेना है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अलग अलग बनाना है कि नहीं है। ये रही बात पहली। अब चलो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग यदि हम बना रहे हैं तो हमें मिट्टी कहाँ की चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आपको मिट्टी जो है क्यारी की मिट्टी, यानी कि आपके घर में जो भी गमला हो उसकी मिट्टी आपको लेनी है। बस आपको तुलसी जी के गमले की मिट्टी नहीं लेना है, किसी भी क्यारे की मिट्टी आप ले लीजिएगा। और जब गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक करवाएंगे 7 बजे, उसके पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र आपको रखना है सीधी। उसके ऊपर आपको पहले मिट्टी लेकर के पहले आपको बना लेना है नीचे का बेस, यानी कि फिर उसके बाद में आपको शिवलिंग बना लेना है। ऐसे करके आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही शिवलिंग बन जाता है उसको आप रख दीजिएगा। अब पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शाम को 7 बजे से 2 अगस्त के दिन ऑनलाइन अभिषेक शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले ही आप सभी लोगों को जो पूजन सामग्री है सभी तैयार कर लेना है। आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो जाना है, घर का सभी काम निपटा लेना है ताकि उस समय आपको कोई भी असुविधा न हो। शाम 7 बजे के पहले ही अपना सारा काम पूरा कर लीजिएगा और ऑनलाइन अभिषेक पूजन अभिषेक स्टार्ट होने से पहले ही सभी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी को वैसे पता है कि शाम 7 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक आस्था चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव करवाएंगे, तो आपको जैसे जैसे गुरुजी बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। दोस्तों, अब जान लेते हैं, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब गुरुजी 2 अगस्त के दिन ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे तो उस दिन हमको व्रत रखना है या नहीं रखना है। तो देखिए, पूज्य गुरु जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं और आप
खा पी करके भी पूजन अर्चन कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार तो सभी से गुरुजी ने बोला था कि आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं, आपकी श्रद्धा है, और सभी ने अच्छे से पेट भर के खाना खाने के बाद में भी पूजन किया था। क्योंकि सावन की शिवरात्रि है तो उसमें आप बिना व्रत करे भी इस पूजा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही खाने वाली बात, यदि जो लोग व्रत रखते हैं तो उसमें इनको क्या खाना है, देखिए आपकी सावधानी की खिचड़ी भी खा सकते हैं, खीर बनाकर भी खा सकते हैं और मीठा भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों जान लेते हैं ऑनलाइन पूजा सामग्री की लिस्ट जो कि पूज्य गुरुजी ने बताई है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चाहिए। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि परिवार के सभी सदस्य साथ में पूजा कर रहे हैं तो आपको बड़े पात्र में जल भर लेना है, ताकि आपको बार बार उठने की आवश्यकता ना हो। दूसरा है 21 दाने गेहूं के लेना है आपको। गेहूं के दाने सभी के घरों में उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आपके पास में ना हो तो पूजन की सामग्री पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। कटे फिटे ना हो इस बात का ध्यान रखें। और 21 दाने गेहूं की आपको गिन करके अलग एक पेपर में या कटोरी में रख लेना है। 5 कमलगट्टे लेना है। 108 चावल के दाने लेना है आपको। ये चावल के दाने आपको अपने घर की रसोई में मिल जाएंगे, और चावल के दानों को आपको गिन करके ही रख लेना है एक कटोरी में अलग। और उसके बाद में आपको 1 कटोरी भर के चावल अलग रखना है, ताकि चावल कम पड़ते हैं या कोई पूजन सामग्री कम पड़ जाती है तो उसकी जगह पर आप अक्षत चढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको 21 काली मिर्च लेना है, 1 चुटकी काली तिल लेना है, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र, 7 लाल फूल लेना है आपको। 7 पुष्प कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको अलग चढ़ाने के लिए भगवान शिव शंकर पर पुष्प चाहिए तो कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं आप। दूध, दही, शक्कर, घी, इत्र, गंगा जल और चंदन। 3 गोल सुपारी चाहिए आपको। रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल। 2 दीपक चाहिए, 1 आरती के लिए और 1 आपको अखंड जोत जलाने के लिए। 2 जनेऊ चाहिए। लौंग चाहिए आपको, इलायची, पान के पत्ते, 5 फूल, मिट्टी का पात्र शिवलिंग बनाना है आपको, मिठाई, धूप बत्ती। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और जहाँ पर पूजन की सामग्री मिलती है वहाँ जाकर के आप ये सारी सामग्री ला सकते हैं। ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे से होगा, जो कि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी करवाएंगे, और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित होइएगा। सारी सामग्री आप पहले ही तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब अभिषेक स्टार्ट हो तो आपको बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम आप उसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। और इसी आशा के साथ में आप सभी लोग ऑनलाइन पूजन अभिषेक में शामिल हों, परिवार के सभी सदस्यों को उसका भागीदारी बनाएं। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।